आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है मेरे स्टूडियो में, मोहम्मद यूसुफ रासर साहब, जो पूर्व सरपंच हैं मुठी भी पंचायत के, जो ब्लॉक मरमत तहसील डोडा, जिला डोडा की एक पंचायत है। और बड़े दूर दराज से यहाँ पर ये आए हैं और हमारी खुशकिस्मती हमारे स्टूडियो में यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। शुक्रिया सर। मैंने आपका इलाका जो है देखा है, मैं खुद वहां पर गया हूँ। और जब मैं गया था, मेन रोड से मुझे लगता है कि 4-5 घंटे मुझे लगे थे और काफी ज्यादा चढ़ाई थी। और आज की डेट में आपके पास रोड नहीं है, आप सरपंच भी रहे हैं, बताइए क्या वजूहत रही है? हमारी जो वजूहत है वो बहुत देरीना से ही हमने डिमांड्स रखी थी हमें रोड के बारे में, लेकिन बदकिस्मती से आज तक जितने भी कंसर्न जो हमारे हुक्मरान आते रहे और अपने वादे पूरे करने के लिए हमसे धोखेबाजी में वोट लेते रहे। लेकिन जो भी आता है अपनी, जब वो एमएलए बन जाते हैं, जब मिनिस्टर बन जाते हैं, बाद में जब हम उनके पास जाते हैं कहते हैं आप लैंड प्रोवाइड कीजिए, हम आपको रोड प्रोवाइड कर देंगे। कभी कहते हैं हमारे पास मुआवजा नहीं है या हमारे पास मलकियती ज़मीन ज़्यादा आ रही है। इस वक्त जो है हम इस कंडीशन पे पहुंचे हैं, जब आप पिछली बार भी आए थे तब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की, हमारे पास जो है लैंड अवेलेबल है, हमारे पास स्टेट लैंड जो है जिसमें पूरा रोड जो है पूरा मुठी तक जो रोड पहुंच जाता है ऊपर मुठी तक, उसमें सिर्फ 90% जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है इसमें स्टेट लैंड में, और अच्छा। सिर्फ 10% जो लैंड आती है जिसको हम तो देना भी चाहते अच्छा, हैं अच्छा। मलकियती, जो कि हमारा जो है मसला हल हो जाएगा रोड का। लेकिन खुद ही जो ये हमारे एमएलए साहब वगैरह जो होते हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट हो, उसमें कोई ना कोई रिकावट डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है आपका क्या स्टेटस है रोड का? क्या कितने आपने प्रयास किए हैं और क्या उम्मीदें आपकी है? हमारे पास जो है इस वक्त जो रोड का प्रोसेस है हमारे पास, पहले भी आज से पहले 10 साल पहले हमारा आरएनबी की तरफ से एक रोड जो है उसकी डीपीआर हुई थी 1 किलोमीटर की। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा कंसर्न उसके बाद जो सरपंच मेरे बाद आया उसने उसमें एलिगेशन लगा के उसने अपनी जमीन पहले प्रोवाइड कर ली। उसने कहा कि यहाँ से आप एक टी का पॉइंट ले लीजिए, बाद में उसने खुद ही उस पे उसमें लगा दिया कि यहाँ से कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ताकि अगर आप आने वाले वक्त के लिए आप मुझे सरपंच बनाते हो तो फिर मैं आपको पॉइंट देता हूँ। अच्छा, बदकिस्मती से उसको फिर उसी रोड के लिए सरपंच भी बनाया था। अच्छा। तो तब हमारे शक्ति राज परियार साहब तब भी एमएलए थे, उनने भी कहा था कि रोड हम किसी भी सूरत में, आप हमारा सरपंच आप तैयार कीजिए, उसको वोट दे दीजिए, आपको हम रोड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। तो सरपंच बनने के बाद भी कोई हमें रोड की कोई भी कंडीशंस नहीं अवेलेबल हुई। अब जो है हमने ब्लॉक की तरफ से एक ट्रैक्टर रोड की एक सहायता ली थी और उसमें डीसी साहब ने भी हमें उसमें बड़े अच्छे उनके रिस्पांस रहे। 1 किलोमीटर रोड जो है हमें सुलोता से बन चुका है, बेरवाल नाला से सुलोता तक बन चुका है। अब हमें उसी प्रयास उसी के रोड के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम डीपीआर भी आरएनबी डिपार्टमेंट को उन्हें वो तैयार कर रहे हैं विद इन कुछ डेज में। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारे जो एमएलए साहब हैं वो भी उसमें फोकस करें, नजर दें, नजरसानी करें। और जो हमारा वहां से जो मलकियती रकबा है उसमें कोई भी मलकियती रकबा, ना ही उसमें कोई फॉरेस्ट लैंड आती है, ना ही उसमें कोई मलकियती रकबा आ रहा है। वो सारा स्टेट लैंड है जो कि 670 कनाल जो है स्टेट लैंड है, उसमें हमें आराम से रोड जो है 7-8 किलोमीटर जो है मोटी तक पहुंच जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि आपको रोड मिलेगी। और बड़ी नीड आधार है, काफी जो है हाइट पे ये रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय इनको रोड जो है वो मिल जाएगा। चलिए, अब आते हैं कि ब्लॉक में हमने देखा है कि अक्सर बेशतर हर ब्लॉक की मैं बात करूंगा कि करप्शन के एलिगेशन लगते हैं, काम नहीं होते हैं तो मतलब जो होने चाहिए थे वो नहीं होते। तो बड़े ब्लॉक्स में हमारे पास ऐसी जो है शिकायत आती रहती है। तो आप अपने ब्लॉक की बताइए क्या सूरत हाल है? हमारे ब्लॉक की जो सूरत हाल है, हमारा जो ब्लॉक है मरम्मत ब्लॉक जो है वो फंक्शन मरम्मत में कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो ऑफिसर्स वीडियो साहब या कोई आज तक वहां बैठे नहीं। जो आप जो हमारे जो वीडियो साहब हैं वो हफ्ते में 1-2-3 दिन आते हैं, लेकिन कंटिन्यू कोई भी वहां पे बैठता नहीं है कि कोई ऑफिसर हो, कोई इंस्पेक्टर वगैरह हो, वो डोडा से ही काम चलाते हैं। अच्छा। रहा जहां तक करप्शन की बात है, तो करप्शन आज जो आम हो चुकी है, उसके बगैर कोई काम होता नहीं है। अगर आपको प्लान देना है उसके लिए भी आपको पैसा देना है, उसके बाद आपको अगर कोई पेमेंट करवानी है उसके लिए भी आपको पैसा देना है। उसके इसके लिए हमने बड़ी बार जो हायर अथॉरिटीज होती है उनको भी हमने कहा कि
भाई इसमें जो है थोड़ा करप्शन का है, तो लेकिन उसमें कोई टस से मस नहीं होती है। जितना पैसा दोगे तो उतना ही आपको वहां से भी मिलेगा। आपको कोई काम करना है, पहले प्लान के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर प्लान में जब कोई ग्राम सभा वगैरह होती है, जो वहां पे प्लान लिखा जाता है, बाद में जब वो फाइनल होता है उसमें 90% जो होता है चेंज होता है। अच्छा। तो उसके बाद जो भी आते हैं वो पैसा देते हैं, वो एसीडी ऑफिस में देते हैं, कहीं वो अपना सेटलमेंट कर के, तो बाद में उसमें चेंजिंग होती है। उसके बाद जब पेमेंट की बारी आती है उसमें भी वैसे ही होता है, सेम पैसा दे के ही काम होता है, चाहे बिलिंग में आ जाए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाए पेमेंट करने के लिए भी। तो करप्शन तो है ही है, पर अच्छा, करप्शन में कोई कमी नहीं है। चलिए ये बात भी हमने डिस्कस की। अगर हम बात करें अब जल जीवन मिशन की, एक प्रधानमंत्री का एक इनिशिएटिव था कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा। तो जिस तरह से हमने देखा आपका जो है डिस्कनेक्टेड एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो जल जीवन के मिशन से आप बताइए कि क्या वहां पर डेवलपमेंट हुई है? जल जीवन के मिशन में हमारा एक 2 3 4 5 करोड़ का एक अपना ही प्रोजेक्ट था, जो हमारी पंचायत में ही फंक्शन कर रहा था। उसमें 90% जो पाइप जो है ओपन में लगी है, जिसमें डिपार्टमेंट मिला हुआ है। उसके बाद जिस हर घर के लिए नल और जल की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो है, जो अपर मुठी का गांव है, वो पूरा उसमें एक भी पाइप नहीं लगी है अभी तक। बिल निकाल लिया है, उसमें ये सारे मिलजुल के पैसा निकाल लेते हैं लूट खसोट करके। ये भी एक ड्रामा ही है, इसमें ड्रामाई अंदाज में ही पैसा निकाला गया। तो लेकिन ग्राउंड पर जो अगर देखा जाए, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी एक दिन आइए, हम आपको पूरी जो 4 5 करोड़ की जो जो सैंक्शन जो स्कीम लगी है, उसमें 90% जो है पाइप जो है वो ओपन में ही है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जैसे ये वो ढोल पेट रहे हैं कि हमने इतना हर घर घर में नल दिया, जल दिया, तो ऐसा कोई नहीं है। हमारे पास भी, हम भी पानी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें इस वक्त जो है, जहां हम रहते हैं, 90% जो एक वार्ड जो है, एक वार्ड लगभग 1.5 इंच पानी आता है पाइप से, और लगभग कम से कम 8 6 वार्ड जो है, और 1.5 इंच के पानी से चलते हैं। उसमें 1 घंटा आधा घंटा पानी देते हैं। बड़ी बार हमने कोशिश की, हमारे पास डिस्प्यूट था, 1 2 एरिया हमारे पास डिस्प्यूट थे, उसमें भी हमारी एडीटीसी साहब भी आए थे। डिस्प्यूट ये था कि पानी था, हमने कहा कहीं ना कहीं से दे दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि वहीं से हमें मिले, लेकिन हमें पानी चाहे कहीं से भी हो, चाहे जल शक्ति से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो जो जो कह रहे हैं वो होता नहीं है। ग्राउंड पे जीरो है सब कुछ। चलिए अब एक बड़ा मैंने एक इम्पोर्टेंट इशू आपके साथ डिस्कस करना है कि कुछ साल पहले या गालबन कुछ महीने पहले भी एक बात चली गई थी कि मरमत में भी कॉलेज होना चाहिए। रिमोट एरिया है, बच्चे जो है या तो उनको डोडा पढ़ने के लिए जाना पड़ता है या भदरवा आना पड़ता है, और अ, बड़े जो है बीपीएल फैमिली से लोग ताल्लुक रखते हैं। तो कितना परेशानी आपको कॉलेज ना होने की वजह से आ रही है, और क्या चाहते हैं मरमत के लोग, क्या चाहते हैं? मरम्मत के लोग इस तरीके कॉलेज के बारे में ये चाहते हैं, सबसे पहले जो है मरम्मत जो है, हम कॉलेज की वजह से पढ़ाई में इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने खोखला हो चुके हैं। जब वहां से 12th पास, हमारे पास 2 हायर सेकेंडरीज हैं इस वक्त, जब वहां से 500 600 बच्चा निकलता है हायर सेकेंडरी से, उसमें जो है 90% जो है, जो गरीब घर से निकलते हैं, जो जिनके माँ बाप जमींदार होते हैं या मालदार होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डोडा में आके या भद्रवा में आके वो कमरा ले लें या किराया ले लें। इस वक्त जो किराया है 3000 से 4000 जो डोडा में है या भद्रवा में है, तो वो आधी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस वक्त जो है 90% जो हमें मरम्मत में मिलेंगे आपको, कोई मजदूरी करता है, कोई लद्दाख जाता है, कोई जम्मू जाते हैं, कोई फैक्ट्रियों में जाते हैं, कोई होटलों में जाते हैं, कोई बर्तन साफ करते हैं। हमारी इतनी बदकिस्मती है कॉलेज की वजह से। हमने डॉक्टर जितेंद्र जी, जब उसको तीसरा टेन्योर है, बदकिस्मती से वो अपने आप को वहां कलौता के कहने वाले हैं या मरमत से कहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अगर आजाद साहब जो थे, अगर उनने 10 बच्चों पे उधर डिग्री कॉलेज दे दिया, तो मरमत में जो है इस वक्त एक साल में कम से कम 500 से 700 बच्चे जो है निकलते हैं। तो उनके लिए डिग्री कॉलेज छोड़ो सर, स्टाफ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास। हम चाहते हैं कि इसके लिए आप थोड़ा सा ये गवर्नर साहब को जरा आप इसमें थोड़ा सा ले लीजिए कि अगर ये इतना कह रहे हैं कि हम मरम्मत के लिए कॉलेज, हम चाहते हैं कि अगले साल किसी भी सूरत में आपकी वो थोड़ा सा जो आप अपने मीडिया से या जिस जिस भी एंगल से आपसे हो सकता है कि अगले साल जो है हम कोशिश करें कि मरम्मत में क्लास खुल जाए, और कॉलेज के लिए कॉलेज की क्लास खुल जाए तो सबसे बेहतर, और सब माना जाएगा कि मरम्मत में डेवलपमेंट अगर है तो फिर कॉलेज अगर खुल जाए तो पढ़ाई है, सब पढ़ाई कुछ है तो सब कुछ है। बिल्कुल कॉलेज होना बहुत ही लाजमी है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल एमएलए जो है
वहाँ के शक्ति परिहार साहब, और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री भी है वो भी उसी इलाके से हैं। तो अपने इलाके को जरा देखना चाहिए कि कितनी वहाँ पर जो है परेशानियां हैं, कॉलेज नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, रोड्स नहीं है। तो अगर अपना इलाका आपको ठीक नहीं है तो आप बाकी इलाकों में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैं भी मुझे लगता है कि पिछले साल मेरे 3-4 विजिट जो है मरम्मत में हुए थे, और मैंने वहाँ की रोड की जो कंडीशन देखी, बहुत ही खस्ता है। ऐसी शायद ही जिला डोडा में कहीं रोड हो, इतनी डेंजरस रोड और इतनी जो है मरम्मत की उनको जरूरत है, खड्डे ही खड्डे हैं जगह जगह पर। तो इस हवाले से बताइए कि क्या कंडीशन है ओवरऑल वहाँ पर रोड्स की। हमारा हमारे रोड्स जो सर वक्त इस वक्त की जो कंडीशंस है उसमें इतने खड्डे पड़े हुए हैं। हमारा एक नाला खांख नाला आता है, वहां पे एक पुल की एक जरूरत, पुल नहीं अवेलेबल है। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं पहले वहां पे पुल सैंक्शन हुआ था, बाद में कुछ कहते हैं उसमें पैसा निकाला हुआ है, कुछ कहते हैं कुछ, लेकिन इसके बारे में मुझे इसके पूरी इल्मियत नहीं है। लेकिन जो इस वक्त खस्ता हालत हमारे रोड की है वो देखने के काबिल नहीं है। इस वक्त हमारा जो मेन रोड है बड़ी खस्ता हालत में चल रहा है। खास करके इस वक्त खलैनी से बरग्राम तक जो है रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए इसके लिए भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर एक नजरसानी की जाए। इस वक्त इसको पैसा लग रहा है, इस वक्त सुनने में आ रहा है 9-10 करोड़ का काम जो है उस पर सैंक्शन हो चुका है, तो उस पर नजरसानी की जाए और देखा जाए कि उस रोड को ठीक किया जाए। पहले भी उसमें कम से कम PMEGSY में जब ये रोड गया था उसमें भी पहले निकला है, पैसा निकाला था, उनने सिर्फ नालियां शालियां साफ की और करोड़ों रुपए उसमें भी हड़प कर लिया। इसमें बड़े बड़े यही जो ठेकेदार लोग जो आते हैं, जो कंसर्न MLAs या कंसर्न मिनिस्टर के साथ जिनका डायरेक्ट लिंक होता है, वो उसमें उस वक्त सिर्फ पैसा निकालने के लिए प्रेशराइज करते हैं। MLA या मिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट को और पैसा निकाला जाता है, लूट खसोट की जाती है और वक्ती तौर पे जो है स्टेटस जो है सेम रह जाता है उस रोड का। तो मैं आपके माध्यम से आपके इस से मैं थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा ऐसे ऐसे जो लोग ऐसे जो रोड्स हैं या कोई बिल्डिंग्स हैं ब्लॉक्स की है या किसी भी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जो काम होता है उस पर नजरसानी की जाए। उसके लिए एक टीम एक तश्कील की जाए जो थोड़ा नजरसानी करे, इस का काम कैसे हो रहा है फोकस किया जाए। तो उससे एक एक जिम्मेदारी बनती है, ठेकेदार पे भी जिम्मेदार बंदा रहता है कि नहीं काम ठीक हो रहा है, रोड का काम है, बिल्डिंग का काम है या किसी भी अदारे का काम है, ताकि आने वाले वक्त के लिए हमें उसका फायदा हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और उम्मीद करते हैं आगे फिर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे पंचायत मूठी बी के जो मरमत ब्लॉक तहसील डोडा की पंचायत है, और इलाका जो है बहुत ही इग्नोर्ड इलाका है। कहा तो बहुत कुछ ज्यादा है लेकिन जब हम विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं हम। रोड्स वहाँ की अच्छी नहीं है, वहाँ पर कहीं ऐसे भी गांव है जिनको अभी भी जो है कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। और बड़े इशूज है, कॉलेज का इशू है क्योंकि पढ़ाई जब बच्चे पढ़ेंगे अफसर बनेंगे अपने इलाके की जो है खिदमत करेंगे, जब वो अफसर बनेंगे नहीं उनको जो सिर्फ जैसे पूर्व सरपंच साहब ने कहा कि उनको या लद्दाख या कहीं और जो है मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों वहाँ के लोग जो है अफसर बनने का उनको भी हक है। अगर अच्छे वहाँ पर कॉलेज खुलेंगे, अच्छे स्कूल्स वहाँ पर होंगे तो वो लोग भी जो है बड़े अफसर बनेंगे और अपने इलाके और सोसाइटी को जो वो है सर्व करेंगे। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ राथर साहब, इनसे हमने बात की, पूर्व सरपंच रह चुके हैं मोठी भी पंचायत के, और काफी इश्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हम और भी ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।